बैग पूरा लटक रहा है और बाइक भाई साहब इतना लोड ले रही है भयंकर, पहले गियर में ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं हो रही। बाकी इसकी बाइक की भी बैंड बजी हुई है और भाई मेरी बाइक की भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लोड उठा रही है। लांगजा वाले रूट से कि पहले तुम लांगजा जाओ फिर कॉमेक फिर हिक्किम, पर हमने दूसरा वाला रूट चूज किया है। पहले गियर में जोर काट रही है भाई साहब, दूसरा तो मांग ही नहीं रही। ये तो भाई ये चितकुल वाले से भी टफ है भाई साहब। तो पूरा काफिला है भाई। मैम पेट्रोल पंप पे जाना था। ओके मैम, थैंक यू। क्या सुंदर व्यू है भाई। ये है भाई भारतीय डाक विभाग, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। 2-3 दिन से भाई साहब मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है, क्या अद्भुत नजारा है भाई। तो बैंड जो पहाड़ भी ऐसे हैं साले, कागज के से पहाड़ के, ऐसे मट्टी के से ना बीच पे जैसे वो मट्टी उठा के ऐसे इकट्ठी करते हैं इस तरीके से कि अभी हवा चलेगी और ये टूट के गिर जाएंगे। अपने ट्रिप वाले लोग कर रहे हैं एंजॉय, रील बना रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई भाई। टिप्पर टिप्पर बारिश हो गई, टिप्पर टिप्पर हो पटर पटर बारिश हो गई। तेज बढ़ रही है भाई बारिश। पानी बार बार ना भाई साफ करना पड़ता है इस पे से, कैमरे पे से छींटे जमा हो जाती हैं, बारिश पड़नी स्टार्ट होती है तब। बाकी अभी थोड़ा सा रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि वरना फिर रुकेंगे तो फिर और ये पटर पटर होगी। ये कुछ इलाकों का सीन होता है कि वहीं वहीं पड़ती है। ये हमको तो सीधा जाना है। ये किसी गांव का रास्ता है। कौन सा गांव है भाई? ये काजा है यहाँ से 16 किलोमीटर। और ये गांव है भाई, गांव का नाम नहीं दिख रहा। कुंगरी, एक्टिन वैली, कुंगरी भाई, कुंगरी नाम है गांव का। क्या सुंदर व्यू है भाई। 2-3 दिन से भाई साहब मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है, क्या अद्भुत नज़ारा है भाई, क्या सुंदर नज़ारा है भाई। और भाई एक चीज़ मैं अपनी बाइक से भी बोलना चाहूँगा, शुक्रिया मेरे दोस्त इस जन्नत की सैर कराने के लिए। शायद ऐसे ही रास्ते, ऐसी चीज़ें मैं पता नहीं देख भी पाता या नहीं। भाई साहब कितना सुंदर है ना यार ये। अगली बार सीधा स्पीति आएंगे हम, क्योंकि इस बार हम सारी चीज़ें एक ही बारी में कवर कर रहे हैं। एक बार कष्ट उठा लें, उसके बाद दूसरा हमें सीधा रास्ता पता है अपने को किधर पहुंचना है। अच्छे से एक्सप्लोर कर तो खैर अभी भी रहे, लेकिन क्या है उस टाइम और डीप एक्सप्लोर करेंगे। आदि मानव की गुफाएं भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई। ये कुछ गुफा टाइप से बना रखे है भाई इन्होंने, हॉबिट के ऐसी। भाई जगह जो एक से एक सुंदर है भाई साहब, एक से एक सुंदर। अब यहाँ खड़े होकर ना फोटो खींचना था एक नीचे गाड़ी के, पर वो सुअर ना भगे भगे जा रहा है। क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं, कोई बात नहीं भाई। तो पूरा काफिला है भाई। वो उधर तक है भाई। खैर काजा पहुंचने में भी भाई 15 मिनट और लगेंगे हमें। ये अभी फ्लैट सरफेस पे आ गए भाई हम। नदी भी बिल्कुल ना लेवल में चल रही है हमारे। और ये पेड़ मेरे को भाई सेब के तो लग नहीं रहे, मे भी सेब के भी हो सकते हैं। देख के ऐसे समझ में नहीं आ रहा भाई। धूप निकल गई भाई। जब से वहां से यहाँ तक तो भाई साहब पूरा उसमें चल रहे थे हम, छाँव में। हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही थी, लेकिन बोला ना मैंने अगर तुम रुक गए तो भाई साहब ये पड़ती रहेगी वहाँ बहुत टाइम तक। इसलिए रेनकोट पहनो या कुछ भी जो भी तुम्हारे पास है वो पहनो और भाई निकल जाओ। थोड़ी सी दूर बाद खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में ना क्या एक पहाड़ में ठंड होता है, एक में गर्मी होता है। इसी तरीके से चलता है इधर भाई। एक पे बारिश होगी, एक पे धूप निकल रही होगी, एक पे भाई साहब गर्मी का मारा बुरा हाल। और ये हो गया भाई कोई छोटा सा लेक की मोनेस्ट्री, काजा से आ गई है भाई। वो भी छोटा सा बना रखा है भैया पानी का भरने का सिस्टम।
इधर अपनी फ्लैट सरफेस पे कर रहे खेती। ये पता है मेरी बाइक जैसे ही इसके बराबर पहुंचेगी और मंदी कर लेगा, पता नहीं भाई कौन से हिसाब से चलता है। यहाँ तक थे भाई ये जो गाँव है वही काजा लग रहा है मेरे को तो भाई, सुंदर सा गाँव लग रहा है। बाकी भाई तो बाकी चीज़ें तो भाई वहाँ जाके पता लगेगी कौन सा गाँव है ये। बाकी काजा ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, कोई सा तो गाँव आया अभी भाई, अभी चल के देखते हैं भाई कौन सा गाँव है। इस पर तो नाम तो लिखा हुआ नहीं है भाई, लिखा हुआ तो था बट वो मिट गया, काफ़ी टाइम पुराना था भाई। सामने मेरे को एक काजा ही लग रहा है भाई वैसे, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो कैपेसिटी में भाई काजा ही हो सकता है। मनाली 201 किलोमीटर, बस स्टैंड काजा। हाँ भाई काजा ही है ये। इधर क्या है नियर पेट्रोल पंप इधर ही है भाई। इधर खाना वाना खा के ना वापस देखते कॉमिक के लिए किधर से चलना है, अंदर ही चलते पहले। पेट्रोल पंप भी तो इधर ही है, फ्यूल भी तो डलवाएंगे। पेट्रोल पंप भी इधर है भाई, और काजा के शायद कॉमिक के लिए भी इधर से ही होगा रास्ता। काजा भाई साहब क्या बनाया हुआ भाई, किसने बनाया होगा वो जाके है भाई। वो इतना भाई इतना ऊपर उधर ना तिरंगे का झंडा बना हुआ है, और कुछ मतलब तिब्बत में या मतलब जो भी कोई भाषा है उसमें कुछ लिखा हुआ है भाई। इतना ऊपर यार बनाया किसने होगा ये। पहले यार अपना फ्यूल अप देखते हैं, आधी टंकी हो गई भाई। अब इसको फ्यूल अप करवा देते हैं और फिर अपना कॉमिक की साइड चलेंगे भाई। चढ़ाई है भाई यहाँ तो पूरी। पेट्रोल पंप किधर है भाई। साला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है भाई स्पीति। ये भी कोई मोनेस्ट्री है क्या भाई, शायद से ये काजा मोनेस्ट्री होगी भाई। जिंदगी सोबतों का नशा है भाई साहब। साला गलत जगह तो नहीं जा रहे ना हम। अभी भाई फिलहाल हम लोग काजा के जो पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, क्योंकि भाई काजा जो है सबसे लास्ट पेट्रोल पंप है इस रूट का। इसके बाद सीधा जो आपका पेट्रोल पंप सीधा मनाली मिलेगा। आई लव स्पीति भाई। फोटो खींच। इसकी तरह लाइट भी जला रखी है। मैम पेट्रोल पंप पे जाना था। ओके मैम, थैंक यू। भाई साहब क्या चाह रहे हो, तुम मत निकलो, हमें निकलने दो भाई। चल तो बता के आगे से घूम के ना 100 मीटर आगे से इधर से है रास्ता भाई। भाई GS 1250 क्या लग रही है यार, बहुत खतरनाक बाइक लगती है यार ये। अभी पेट्रोल पंप जाते हैं और फ्यूल अप कराते हैं अपना भाई। पहले अपना फुल फ्यूल कराते हैं भाई, इसके पीछे रखते हैं। आगे से घुमा, इधर लगा, इधर से ना। 1 मिनट बस सर। शंकर भूख इतनी बुरी लग रही है, ऊपर से भाई साहब कहीं ढंग का खाना नहीं मिल रहा। एक जगह रुके थे वहाँ पे मटन था, दूसरी जगह भाई उसने ऑर्डर ही नहीं लिया। कह रहा है भाई अभी फॉरेनर्स को सर्व कर रहा हूँ मैं। करो भाई, तुम्हारी झाड़ी उन्हीं से बनेगी भाई। अच्छा मोटा खर्चा बिठा के जाएंगे ना। अब ये कहाँ रुक गया। मैं अभी ऊपर चल के फिलहाल देखता हूँ भाई कुछ खाने के लिए मिल जाए तो। बाकी शायद रास्ता तो यही है आगे जाने के लिए। कॉमिक वगैरह के लिए इनके लिए अलग से रूट कटता है, तो वहाँ देखना पड़ेगा बस अपने को थोड़ा सा मैप।
आगे के पहाड़ तो भाई साहब पूरे पूरे बर्फ से भरे हुए हैं। कोई खाना घूमने की व्यवस्था नहीं है क्या भाई? स्पीति मैराथन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सामने किधर जा रहा है और इधर किधर जा रहा है? काजा के लिए भाई इधर, काजा तो यहाँ समाप्त हो रहा है। कॉमिक के लिए भाई इधर से जाना पड़ेगा। मैं एंकर इधर तो कुछ खाने को ही नहीं है। बाकी ये सामने भाई काजा है, यहीं से शायद वापस उतर के ना हमको आगे की तरफ जाना होगा। मैं तो इसे खाने के समझ रहा था कुछ। मैं एंकर ये तो बंद पड़ा है, क्या है पता नहीं भाई, तोड़ फोड़ रखा है पूरा। कॉमिक है भाई यहाँ से 21 किलोमीटर दूर। अभी कॉमिक के लिए भी फिर भी 1 घंटा लगेगा कम से कम। बाकी व्यूज तो भाई बहुत प्यारे हैं ही हैं। हो मैं थोड़ा सा रुक गया था भाई, तो हमारे खलीफा भाई थोड़ा आगे जाकर रुके हुए हैं। बन्ने चीता पहुंच गए भाई, पहुंच गए। लांगजा है 12 किलोमीटर। पहले सोच रहे लांगजा जाएं या हिक्किम जाएं। अब मैं आगे निकल गया हूं, अब इसको पकड़ने में मेरी 4 हो जाएगी इसकी आंखें। भाई आज में पहला पहाड़ मिला है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वरना तो भाई साहब अभी तक सारे ऐसे ही पहाड़ मिल रहे हैं, सूखे सूखे या जिन पे थोड़ी बहुत बर्फ है ऊपर की तरफ। बाकी ये पूरा पहाड़ ढका हुआ है। इधर भी देखो, इधर है पहाड़ लेकिन उधर हल्के फुल्के बर्फ वाले हैं। पीछे वाला जो है भाई वो पूरा ढका हुआ है, पर इतना ऊपर साड़ा जाएगा कौन भाई? फॉरेनर राइडर थे। एक तो होता है फॉरेन है, फॉरेनर बाहर के राइडर से तो भाई हेलो करना तो बनता था। ये कुछ सामने से व्यू मिल रहा है भाई काजा का। हम इतना नीचे से ऊपर घूमते घूमते इतने ऊपर आ गए हैं और हमारा कलवदा राइडर अभी तक नहीं आया। बाकी हमको घूम के इधर से ऊपर होते हुए हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड कॉमिंग में जाना है। और ये भी भाई मेरे को भी लगता है ये जो राइडर गए हैं अभी, ये भी इसी को देखने आए होंगे। बाकी देखो भाई सारे रोड्स किस तरीके से दिख रहे हैं, कर्वी सीधा खड़ा पहाड़ दिख रहा है भाई नीचे की तरफ। तो देखने में भी डर लग रहा है भाई, काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ गए भाई हम लोग, काफी ज्यादा। बोल रहे थे ना हम पहाड़ के नीचे है। मैं एंकर सबसे ऊपर चले जाएंगे। हमारा राइडर नहीं है यार साथ में। ये तो भाई ये चितकुल वाले से भी टफ है भाई साहब, ये टफ है भाई चितकुल वाले से भी। हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड क्यों भाई? ये इसीलिए एक दूसरी तरफ से भी रास्ता है भाई, लांगजा से, मतलब लांगजा वाले रूट से, कि पहले तुम लांगजा जाओ फिर कॉमेक फिर हिक्किम। पर हमने दूसरा वाला रूट चूज किया है कि पहले हम जाएंगे पहले हिक्किम फिर कॉमेक फिर लांगजा फिर वापस रिटर्न इधर। तो एक साइड से तो देखो अपने को कचरा झेलना ही था, अब इधर से झेल लो या उधर से झेल लो। बाकी इसकी बाइक की भी बैंड बजी हुई है और भाई मेरी बाइक की भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लोड उठा रही है भाई। लेकिन ये सफ़र ना याद रहने वाला है भयंकर। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरा दोस्त अगर आ रहा होता तो उसको तो मैं सारा यहाँ ये तीसरे दिन भी नहीं मिलता, क्योंकि देखो वो परसों चंडीगढ़ था, फिर वो भाई मुझसे जब मैं नाको था तब बोल रहा था कि बता मैं कहाँ आऊँ। फिर मैंने उसको पहले सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे है, तो भाई उसने फिर मना ही कर दिया, क्योंकि भाई हम तीसरे दिन वहीं थोड़ी ना बैठे रहेंगे। वो बोल रहा था कि जहाँ तू है वहाँ से ही मेरे को 11 घंटे लग रहे हैं। उनके 11 घंटे, उन्हें 11 घंटे गूगल मैप में दिखा रहा है, तो भाई तेरे को तू वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा कभी। बाकी हम तो काजा पहुँच गए और अभी शायद भी आगे स्टे भी काजा से आगे करेंगे की मोनेस्ट्री के आसपास। तो भाई वो तो भाई हमको तीसरे दिन भी नहीं पकड़ पाएगा। वो जितना चलेगा हम उससे थोड़ा सा भागते हुए आगे ही चलते रहेंगे और वो हमें सिर्फ पकड़ने में ही रह जाएगा। ये फॉरेनर्स ही थे भाई, लोकल टैक्सी बुक करके उधर घूम के आ रहे होंगे। उधर जाना है भाई, अभी भी इतना दूर है भाई और चढ़ाई पूरी भाई पूरी खड़ी है। पहले गियर में जोर काट रही है भाई साहब, दूसरा तो मांग ही नहीं रही। क्या वो भाई उस्ताद फुल जोर कटवा रहे हो?
इसकी वहां का पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, गलती से। ये भैंस की टांग, भाई किधर से आ रहे हैं हम लोग? भाई पहले पहले गियर में भी लोड मान रही है गाड़ी। निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी। है जगह है। गिरने का बहुत ज्यादा खतरा है भाई, बहुत ज्यादा। हमारे बस की नहीं हो पा रहा भाई। तो हमारा एक दोस्त जो है सचिन, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे कि वो चढ़ा पाए? कर पहले गियर में रोड कटवा रहे भाई साहब। देख रहे हो आवाज कितनी गंदी कर रही है। चलो भाई साहब, ये तो कुछ खतरनाक हो गया भाई। इसकी माँ का बैग पूरा लटक रहा है और बाइक भाई साहब इतना लोड ले रही है भयंकर, पहले गियर में ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं हो रही। चल मेरा तो फिर भी है, ले पा रही है लोड थोड़ा बहुत तो, लेकिन इसकी तो फिर भी पहले गियर से ऊपर जा ही नहीं रही भाई। भाई सच में भाई दम चाहिए यार, दम तो चाहिए भाई। हम तो भाई आएंगे तो भाई लांगजा की साइड से, उस साइड भी पता नहीं रूट बना हुआ है या नहीं है। ये तो पूरा 12 किलोमीटर का हमने भाई टंटा अपने मोल ले लिया। वे इतना ऊपर, कितना ऊपर है भाई साहब? इसके ऊपर है क्या? बाइक से हमारी भाई लोड तो उठा नहीं पा रही, पहले गियर से ऊपर नहीं जा रही है बाइक। अब तो थोड़ी सी जान दिखाई है यार। इसी हिसाब से तो भाई साहब बहुत पेट्रोल पी जाएगी यार ये। हमें वापस से पेट्रोल डलवाने जाना पड़ेगा उधर। आ गया भाई, ये देखो वो आ गया भाई, वो आ गया। हाँ एंकर देख रहे हो कौसा कैसे दिख रहा है वहां से। चल 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 चल, चढ़ जाएगी आराम से। चल प्यार से पहले गियर में चढ़ा दे, दूसरा गियर डालते ही तो रुक जाती है भाई। इसकी हो चाहे मेरी हो। ओ भाई साहब, अब जाके पहला ढलान मिला है भाई। अभी तक तो साला चढ़ ही चढ़ रहे थे। इतनी चढ़ाई करी है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा। बहुत ऑफ रोड है भाई, बहुत तगड़ा ऑफ रोड है ये। 12 किलोमीटर भाई हमारे 12 घंटे लगा देंगे। कॉमिक हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया किधर है भाई? ये कौन सी जगह है भाई? इधर को तो साला ठंड भी बढ़ती जा रही है और भाई साहब चढ़ाई भी। मेरे को लग रहा है हमने अपोजिट रूट पकड़ लिया, क्योंकि भाई लोग इधर से सारे उतर ही रहे हैं। चढ़ने वाले भाई ना के बराबर है। उधर से देख सब आ ही आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा इधर से। बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए भाई। चल 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 बेटे चल। भाई ये कौन सा गांव है भाई? ये तो नहीं लग रहा मेरे को। पहले तो हिक्किम है ना, ये मेरे को हिक्किम लग रहा है। इसके बाद शायद क्रॉस करके आगे से जब लांगजा आएगा। इसकी माँ का चोला, इतना रोड खराब है ना भाई साहब। बाइक की भी हमारी भी दोनों की फटके हाथ में आ गई है। एक तो मैं इसकी वजह से थोड़ा सा ना रुक भी रहा हूँ यार। तो इसकी बाइक हो गई ना कुछ गड़बड़ तो भयंकर दिक्कत हो जाएगी। तू चल ले भाई आगे, पहले तेरे से थोड़ा दूर ही चलूँ मैं। भाई अगर मान लो इस पे यहाँ पानी वगैरह भरा होता तो भाई साहब हम तो कैंसिल ही करना पड़ता हमें तो, क्योंकि अभी तो फिर भी सूखा है।
तो थोड़ा बहुत चढ़ भी जा रही है। तब तो भाई ये बिल्कुल बैंड बच जाती इसकी, बोल देती हमसे ना हो पाएगा मालिक, कुछ और ढूंढ के लाओ। अरे भाई 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 भाई, पक्का रोड आ गया भाई, पक्का रोड, पक्का रोड आ गया भाई। भाई हिक्किम वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, फाइनली हमने भाई अपनी स्प्लेंडर और इग्निटर भाई पहुंचा दी। हिक्किम, क्या नाम है बेटा? कमलेश। बहुत भीड़ हो रही है भाई यहाँ तो, ठंड लग रही है बाबू, ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, भाई सब चिट्ठी भेज रहे हैं और उन्हें भी पता है जानी कहीं नहीं है। थोड़ी सी ऐसे लगा, ऐसे आगे कर हल्की सी। ये है भाई भारतीय डाक विभाग, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। इधर से तुम अपने घर पे चिट्ठी भेज सकते हो। भाई पूरी भीड़ लगी हुई है, सब अपने वो लेने में, डाक लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। बैग यार बहुत ढीला हो गया इधर। कॉमिक थोड़ी है एक ही में, एक ही भाई ऊपर है अभी। बैठे मौज कर दी।